अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। हम अपने सांस के अमल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लंग्स कैपेसिटी किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, सांस को किस तरीके से बहुत लंबा इनहेल और इसी तरीके से एक लंबी एक्सेल कैसे कर सकते हैं। मेरा आज का मौजू ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग जो हमारी वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन अगर हो जाए, एलर्जी हो जाए तो ब्रीदिंग पे अफेक्ट आता है। इसी तरीके से ट्रॉमा सिचुएशन हो या डिप्रेशन हो तो ब्रीदिंग के ऊपर अफेक्ट आता है। और जब भी हम इन सिचुएशन से निकल भी जाते हैं तो फिर भी एक हमें शैलो ब्रीदिंग की आदत पड़ चुकी होती है। अक्सरियत जो है वो अपने लंग्स का पूरा इस्तेमाल सारी जिंदगी नहीं कर पाती और शैलो ब्रीदिंग पे पूरी जिंदगी गुजार देती है। और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है। इम्यून सिस्टम वीक हो गया, वीक होने से मजीद मसाइल पैदा हो गए सेहत के, फिर मेडिसिन, इलाज। तो अगर सिर्फ हम एक चीज का ख्याल कर लें, जिस्मानी मशक तो है ही है, साथ में अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग शुरू कर दें, लंग्स का, फेफड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरना शुरू कर दें हमारे फेफड़े, और इसी तरीके से एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कई मसाइल से बच सकते हैं। अब ब्रीदिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो डायाफ्रामिक ब्रीदिंग का है, सेक्शनल ब्रीदिंग या यौगिक प्राण। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मजीद ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करने वाला योगी या कोई और जो भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है वो करता है, ताकि अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा ब्रीदिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्रीदिंग को इंक्रीज करना है उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है और हम कैसे ब्रीदिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को कैसे लंग्स का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो प्रेशर नीचे की तरफ होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर निचले हिस्से में होता है। और इसी तरीके से जब उस प्रेशर को कम करना होता है तो उसके लिए हमें निचले हिस्से की तरफ एक्सपांशन करनी पड़ती है जगह की। हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, वो रिब केज में के अंदर कुदरत ने सेव किए हुए, महफूज किए हुए, और फेफड़ों के निचले हिस्से में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। जब आप ब्रीदिंग को इंक्रीज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको डायाफ्राम को, आपका जो अपर ये रिब केज है, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। जब ये एक्सपांड होगा फेफड़े भी फूलेंगे, खुलेंगे, ज्यादा हवा, ऑक्सीजन इनहेल करने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि जब प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा जगह का, तो ऊपर से ज्यादा एयर जो है फेफड़ों में आएगी। अगर यहाँ से टाइटनेस होगी तो डेफिनेटली फिर आप फेफड़ों में जगह कम होगी, ऑक्सीजन भी कम इनहेल होगी। इसी तरीके से जब एक्सलेशन होती है
तो उसमें कंट्रैक्शन होती है। जब फॉरवर्ड बेंड आप करते हैं कंट्रैक्ट होगा तो रिब केज ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर की तरफ आएगा और एक्सिलेशन पूरी होगी। अब इसमें मसल्स जो है एब्डोमिनल के, रिब केज की मूवमेंट वो भी इन्वॉल्व है, और इसके लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए पोस्चर्स, योगा पोस्चर्स या कोई और फिजिकल एक्टिविटी बेहतरीन है। इसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिसमें कुंभक है, रिटेंशन ऑफ ब्रीदिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड होल्ड, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपका डायाफ्राम जितना ज्यादा एक्सपांड होगा उतना ही लंग्स को ज्यादा फैलने का मौका मिलेगा, उतनी ही ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल होगी और इसी तरीके से एक्सलेशन। अब जो एक यौगिक ब्रीदिंग का मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मदद लेके उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब इंसानी उम्र, योग के मुताबिक इंसानी उम्र का अंदाजा उसकी क्वालिटी ऑफ ब्रेथ से लगाया जाता है, सालों से नहीं। एक नॉर्मल इंसान औसतन 7 से 15 दफा 1 मिनट में ब्रीदिंग करता है। इसी तरीके से हम अगर जानवरों की बात करें तो डॉग, खरगोश या और थोड़े से जानवर छोटे, वो 30 to 40 या 20 to 30 टाइम ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, और उनकी जो एज है वो 15 से 20 साल की होती है। अब दूसरी तरफ हम देखें टोर्टॉइस और क्रोकोडाइल, ये 1 मिनट में 4 से 6 दफा ब्रीदिंग करते हैं और इनकी एज 100 ईयर्स से ऊपर होती है। सो हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, क्वांटिटी ऑफ ब्रेथ और क्वालिटी ऑफ ब्रेथ। अगर इन सब चीजों को एनालाइज किया जाए तो इंसान को सेहत बरकरार रखने के लिए क्वालिटी ऑफ ब्रेथ की जरूरत है, नॉट क्वांटिटी ऑफ ब्रेथ। जितनी आप प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे, जितना लंग्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ क्वालिटी वाली होगी, भरपूर जिंदगी होगी। बॉडी के सिस्टम एक्टिवली फंक्शन करेंगे, बेहतरीन तरीके से फंक्शन करते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ ब्रेथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी ऑफ ब्रेथ बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा एक्सलेशन शामिल है। अब ब्रीदिंग को बढ़ाने के लिए मैं फिर वही बात करूंगा, मॉर्निंग टाइम ऑक्सीजन की जो प्यूरिफाई ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छी होती है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन फिजा में बहुत अच्छा होता है, उस वक्त डीप ब्रीदिंग करें। बट उसमें एनवायरनमेंट को देख लें, फोग या स्मोक कम से कम हो, उन दिनों में आप इंडोर भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग रिदम के साथ, तालमेल के साथ की जाए तो बहुत फायदा है। अब उसके तरीके की तरफ हम आते हैं, थोड़ी सी तमीज ज्यादा हो गई है। आप सीधा बैठ जाएं। अब आपने इनहेल करना और माइंड में काउंटिंग शुरू करनी है, और उस वक्त रुकना है जब पूरे आपके लंग्स बढ़ जाएंगे। इनहेल, एंड एक्सहेल।
अगेन इनहेल, 1 2 3 4, एक्सेल। अब देखें, आप बिल्कुल स्टैटिक बैठे बैठे हुए हैं। कोई 2 काउंटिंग तक ब्रीथ इन करेगा, कोई 3 तक, कोई 4 तक, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। अब यही हम थोड़ी सी अगर मूवमेंट के साथ करेंगे तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब एक सिर्फ आर्म्स की मूवमेंट है। आर्म को आपने डायफ्राम से परे करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना और साथ इनहेलेशन करनी है। इनहेल, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेल। अब हुआ क्या, पहले आप स्टैटिक बैठे हुए थे, डायफ्राम आपका इधर ही था। जब आपने आर्म्स को डायफ्राम से अलग किया, डायफ्राम खुल गया, रिब केज खुल गया। खुलने से लंग्स को ज्यादा जगह मिली, एक्सपांड होने की जगह मिली, हवा ज्यादा अंदर आई क्योंकि लंग्स के निचले हिस्से में प्रेशर जो था वो कम हो गया। तो यही आप इमेजिन करेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल आर्म्स की मूवमेंट से इतना फर्क पड़ा है। अगर यही चीज योगा पोस्चर करके आप करें तो कितना फर्क पड़ेगा। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी हेल्थ उतनी बेहतर होती जाएगी। सिर्फ फोकस के साथ समझ के प्रॉपर ब्रीदिंग करें। आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनको रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।